हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। जिस तरह से मैं लगातार जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे बात करता रहता हूं, आज प्रिंट मीडिया ने बखूबी इस बात को छापा है और सीआईडी की बातें जो है वो नकारी है। पेपर लीक मामले में सीआईडी को अभ्यर्थियों से मिले साक्ष्य की एफएसएल रिपोर्ट आई सामने, कोर्ट को कराया उपलब्ध। इसमें आप लोग थोड़ा हेडलाइन पढ़िएगा। सीजीएल परीक्षा अभ्यर्थियों के दिए गए साक्ष्य में किसी में नहीं मिली छेड़छाड़। एफएसएल रिपोर्ट में 9 मोबाइल दिए गए थे, 70 प्रश्न के उत्तर जो परीक्षा में पूछे भी गए। बीएड कॉलेज धनबाद में ही खींचे थे उत्तर के फोटो। जीपीएस लोकेशन भी सही मिला। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और मैं लगातार इस चीज़ का जिक्र कर रहा था, 21 सितंबर 2024 की पूरी रात कई मोबाइल पर आंसर फॉरवर्ड होते रहे, ठीक है। और ये चीज़ें जो है अब निकल कर आ गई हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि जेएसएससी सीजीएल का जो है वो भविष्य खतरे में है। आज से नहीं, बहुत दिन पहले से कहते आ रहा हूँ। और इस चीज़ को देखते हुए कोई भी कोर्ट जो है वो इस रिजल्ट को प्रकाशित करने की ओर जो है अपना कदम नहीं उठाएगा। और जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि 70 प्रश्न जो है वो परीक्षा में आए थे, तो एक बड़ी संख्या में जो है वो प्रश्न जो है मैच हो चुके हैं। और इस तरह से ये प्रतीत हो रहा है अब कि हाईकोर्ट जो है वो निर्देश देगी कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए और आप सभी विद्यार्थियों को फिर से मौका मिलने जा रहा है जैसे सीजीएल परीक्षा में बैठने का, ठीक है। मैं उन सभी विद्यार्थियों के सपोर्ट में हूँ जो झारखंड की दुर्दशा को जो है सुधारने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और इतनी बड़ी बहाली में अगर इस तरह के अनियमितता दिखाई दे रही हैं तो इस बहाली को, इस वैकेंसी को, जेएसएससी आयोग को जो है वो सबक और सिखाने की बहुत बहुत ज़रूरत है थी। और हाईकोर्ट जो है इस ओर अपना कदम जरूर उठाएगा कि इस बहाली, इस परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से जो है वो परीक्षा लिया जाए, ताकि इसमें जेन्युइन छात्रों का जो सिलेक्शन हो सके। बहुत सारे छात्र इस बार भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं जो जेन्युइन और मेहनत करके जो है पढ़े हैं। उन सभी छात्रों के साथ सहानुभूति है। उन सभी छात्रों को फिर से अगर मौका मिलेगा तो फिर से सिलेक्शन लेके जाएंगे। हाँ, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। लेकिन अब जो है वो लगभग यहाँ क्लियर हो चुका है कि इस वैकेंसी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उसको क्लियर नहीं किया जा सकता। ये प्रतीत अब हो रहा है। आने वाले समय में जो भी चीज़ें निकल कर आएगी, जो भी अपडेट्स आएंगे, वो मेरे माध्यम से बताने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को किया जाएगा। लेकिन ये संभव हो चुका है कि अब जो है वो हाईकोर्ट भी निर्णय क्या देगी ये आप लोगों को भी पता चल रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास आप लोग करिएगा कि क्या आप लोग उन सभी जो है गिरोह के सपोर्ट में है जो 30 लाख लेके जो है सीटें बेच रहे थे और झारखंडी गरीब छात्रों का जो है हक मार रहे थे, ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि सच्चाई के साथ जो आगे बढ़ने की आवश्यकता है, चाहे झारखंड के माननीय लोग हों या जेएसएससी के चेयरमैन हों, जिसके बलबूते पर जो है झारखंडी गरीब छात्रों का सिलेक्शन होता है। तो अगर इस तरह के जेएसएससी सीजीएल के वैकेंसी में अगर इस तरह का मामला हो कि 30 लाख रुपया लेकर जो है सीटें बेची जा रही है, तो ज़रूरी है और ज़रूरत है कि इस तरह के मुद्दे पे जो है वो लड़ाई लड़ी जाए और झारखंडी होने का जो है वो फ़र्ज़ निभाया जाए। 30 लाख रुपया लेकर अगर आपकी सीटें बेची जा रही है बाहर के राज्यों में, तो निश्चित रूप से जो है एक झारखंडी गरीब छात्रों का हक को मारा जा रहा है। और इसकी लड़ाई अगर आप नहीं लड़ पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है आपके झारखंडी होने का, आपके मनुष्य होने का, ठीक है। और मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि एफएसएल रिपोर्ट अगर आ गई है, मोबाइल ये चिक चिक के कह रहा है कि मेरे पास पहले ही पेपर आ गया था एग्जामिनेशन से पहले ही, तो निश्चित रूप से जो है वो हाईकोर्ट इस पे एक्शन लेगी और परीक्षा को रद्द करते हुए नए सिरे से जो है वो परीक्षा लेने का प्रयास आयोग जरूर करेगी। आने वाले जेएसएससी सीजीएल में आपको पीटी प्लस मेंस की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। और पीटी का सिलेबस मैं भी लगातार आप लोगों को बता दिया हूँ। अच्छे ढंग से तैयारी में आप लोग लग जाइए और हाईकोर्ट का जैसे ही निर्णय आएगा वो भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। 16 तारीख के डेट में जो है 16 सितंबर के डेट में हाईकोर्ट में बहस होनी है और महत्वपूर्ण बहस होने की उम्मीद उस डेट पर है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि थोड़ा संयमित बन के रहना है। जो गलत किया है उसके साथ जो है वो हाईकोर्ट जो है वो न्याय जरूर करेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।